हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। टुडे आज जो हम सेशन में लेंगे वो 2023 का जो प्रीवियस ईयर्स का पेपर है वो लेंगे और सेम आपको इस ईयर एज समझ सकते हो उसको ब्लूप्रिंट ही है ये। ओके 2023 का पेपर है और पेपर के अंदर दिस वन ये जो फर्स्ट है ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट दी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मीन्स होता है जो डिफरेंट है उसे बताना है। तो डिफरेंट देखिए सन, मून, स्टार और ये बल्ब का पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों आपको क्या दिख रहे हैं? नेचुरल थिंग्स है, ये नेचुरल लाइट्स ये इनसे हमें लाइट कैसे मिलता है? नेचुरली। बट बल्ब क्या हो जाएगा? मैनमेड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। पैटर्न मीन्स जो हमने पैटर्न वाला चैप्टर किया था उसमें मैम ने बताया था जब हमें फाइंड आउट करना होता है पैटर्न तो हमें फर्स्ट नंबर जो है उसमें से डिडक्ट कर देते ना, सेकंड वाले नंबर से हमें फर्स्ट वाला नंबर को क्या करना है? डिडक्ट करना है। तो इन दोनों के मिड में कितना हमें ऐड करना है वो डिजिट पता चल जाती है। तो 5 माइनस 1 किया तो 4, इट मीन्स 5 प्लस 4 करेंगे तो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 करिएगा। अब 9 प्लस 4 करेंगे तो टेल मी आंसर बताइए मुझे। 13। तो 13 इस वाले डायमंड में हम लिखेंगे 13 बिकॉज यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन है रूही विजिटेड द गार्डन ऑन 4th Sunday of November this year. On which date did she visit the garden? कौन से डे में वो कह रहे हैं विच डेट, डेट पूछा है हमें। ऑन विच डेट डिड शी विजिट द गार्डन। तो 4 कह रहे हैं संडे, 4th संडे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4th संडे हो गया, डेट हो जाएगा 26th। विच मंथ? नवंबर, क्योंकि नवंबर गिवन है तो 26 नवंबर। डी ऑप्शन इज। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स लुक्स लाइक अ क्यूबॉइड। क्यूब नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यूबॉइड। इट मीन जो रेक्टेंगुलर की तरह शेप दिखता है। ये बॉक्स दिख रहा है आपको? ये बॉक्स किस शेप का है? रेक्टेंगुलर। इट मीन्स ऑप्शन 3D शेप रहता है जो रेक्टेंगुलर का। ये बॉक्स क्या आएगा? क्यूबॉइड में। फ्रॉग डैश इज द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन पैटर्न। राइट, तो पहले तो हमें राइट हैंड फाइंड आउट करना है। राइट हैंड कौन सा है? हमें क्वेश्चन में गिवन भी है राइट हैंड और प्लेस पूछ रहे हैं थर्ड। तो फ्रॉग डैश इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड 1, 2 और थर्ड। लेटर कौन सा है? एम। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 डैश ग्रुप ऑफ 4 ब्लूबेरीज ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन ब्लूबेरीज। आपको ये गिवन ब्लूबेरीज जो दिया हुआ है, अब वो कह रहे हैं 4 ब्लूबेरीज होना चाहिए। विच ग्रुप, कितने ग्रुप बनेंगे वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए 4 बन जाएंगे। ये हमने 4 ब्लूबेरीज ले ली और अगेन हमने 4 ब्लूबेरीज। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 4 ब्लूबेरीज का है और ग्रुप कितने हो गए? 1 एंड 2। तो 2 ग्रुप हो गए। तो आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देयर आर डैश पीपल स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। अब स्टैंडिंग मतलब जितने लोग यहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उन्हें हमें काउंट करना है। तो काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो देयर आर 5 पीपल। ऑप्शन है Which of the following is the heaviest? heaviest बताना है, इनमें से heaviest कौन सा है? सिंपल सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि सी लाइन ही है जो सबसे ज्यादा heaviest है। Select the figure from the option which will complete from the given figure pattern. गिवन फिगर पैटर्न इट मीन्स आपको ये जो पैटर्न दिया हुआ है इनमें से जो ऑप्शंस है 4 ऑप्शंस है उनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें यहाँ पे लिखना है। इट मीन्स उसको हमें टिक करना है। तो ये तो देखिए ऐसा ट्राइंगल बनेगा। शेप क्या रहेगा आपका ट्राइंगल का? ये वाला। तो ऐसा ही दिख रहे हैं। इट मीन्स ए और बी को देखना है, सी और डी का शेप को नहीं देखना, क्योंकि हमें तो ट्राइंगल की नीड इस शेप की। अब देखिए कंटिन्यूटी में आ रहा है ए बी सी डी, आफ्टर डी हो जाएगा और फिर एफ
देन जी एच। ओके, तो ई और एफ कैसे रहेगा, ये लाइन कैसा आएगा, ये इधर क्रॉस हो रहा है तो ये लाइन इधर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ई, देन यहाँ लिखेंगे एफ। अब इस पैटर्न को आप देखिए और कहाँ मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए पे ई और एफ, तो ए इज करेक्ट। There is a certain relationship between the pair of figure on the either side of identify the relationship of the given pair and find the missing figure. अब मिसिंग फिगर कहाँ पे है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, इनको हमें कैसे कोरिलेट करना है, इसको कोरिलेट करने के लिए देख रहे हो बाईसाइकिल का पिक्चर है और बाईसाइकिल में कितने टायर्स की नीड होती है, यहाँ पे शो किया हमें 2 टायर्स, तो 2 टायर्स दे दिया। अब ये है 4 व्हीलर कार है, तो 4 व्हीलर में कितने व्हील की नीड है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है, तभी तो बैलेंस बैठेगा गाड़ी का, तो इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज बी सेक्शन, ए सेक्शन। नाउ सेकंड वन, बी सेक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग। देयर आर डैश मंथ्स बिटवीन द 5th and the 9th month of a year, तो देयर आर डैश मंथ पूछ रहे हैं बिटवीन द 5th and 9th। हम एक बार क्या करते हैं, काउंटिंग लिख लेते हैं, 5 6 7 8 एंड 9। तो पूछ रहे हैं बिटवीन, तो बिटवीन देखिए कितने मंथ से आपके सामने शो हो रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 हो गए, तो 3 डी ऑप्शन है। एट द नंबर्स ऑन द गिवन एबेकस, अब गिवन एबेकस जो नंबर ये एबेकस दिए हुए हैं उनका हमें नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैम ने क्या बताया है, बीट्स को आपको काउंट करना है, तो वंस प्लेस की बीट्स को काउंट करिए, 1 2 एंड 3, टेंस प्लेस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 एंड 3, तो 43 एंड 35 2 डिजिट्स आ गई है, उन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है, कह रहे हैं ऐड द नंबर्स, तो विच नंबर, 43 एंड 35, 43 एंड 35 उनके रिस्पेक्टिव कॉलम्स में लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अगर 5 और 3 इधर लिख देंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 3 + 5, टेल मी 3 + 5 8, वेरी नाइस, आप तो मैम से भी पहले कर रहे हो। 4 + 3 7, 78, तो वेयर इज इट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट, मतलब सबसे थिनेस्ट कौन सा है, पेंसिल शो हो रहा है, क्योंकि देखो इसकी थिकनेस पूछ रहे हैं, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, वाटर बॉटल की भी ज्यादा है, तो सबसे कम किसका है, सबसे कम थिनेस इसका दिख रहा है पेंसिल का, तो बी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे जो बिगेस्ट वैल्यू है उसे देखना है, तो बिगेस्ट वैल्यू सर्च करिए, देखिए बिगेस्ट वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल हो रही है और यहाँ हो रही है, ओके 76 एंड 76। अब देख रहे हैं, इसको देखेंगे तो फिर 76 देन 72 यहाँ तक सही है, बट यहाँ तो 27 एंड 67 आ गया, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले आएगा और उसके बाद स्मॉलेस्ट आता है ना 27, और यहाँ देखिएगा डी ऑप्शन में 76 72 67 एंड 27 एकदम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इट मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। द टोटल कॉस्ट ऑफ द गिवन आइटम इज, टोटल कॉस्ट बताना है तो दोनों को हमें प्लस करना होगा, तो प्लस करने के लिए फर्स्ट का क्या है 58 कॉस्ट, सेकेंड वन का है 30 और ऐड करेंगे तो 88, तो 88 रुपीज, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 16. How many more strawberries should be crossed to show the given subtraction sentence? तो subtraction sentence है 12 - 5, तो हमें कितने और की नीड होगी क्रॉस करने की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है should be crossed, तो 3 ऑलरेडी कट है, 2 हमने कट कर देंगे तो 5 हो जाएगा, हमें इससे मैच करना है इस डिजिट से, तो 1 2 3 4 5 कट हो चुकी है, तो हमने कितनी कट किए हैं 2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 17. There are dash triangles in the given figure.
तो ट्राइंगल्स कितने हैं इस फिगर में, हमें वो काउंट करने हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 and bigger 4. So 4 triangle, C option is correct. The number name of the number written on the elephant is, तो यहाँ पे एक सर्किल है, उसमें नंबर लिखा हुआ है 78 और उसे नंबर में लिखना है। कह रहे हैं नंबर नेम, आपको नंबर में रिटर्न है, अब इसको हमें कैसे लिखना है नंबर नेम में। तो 78 स्पेलिंग ऑफ 78 SEVENTY 70 EIGHT 8, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द लेंथ ऑफ द गिवन मैजिक बैट इज, कितने क्लिप्स का है ये जो पेपर क्लिप्स है, कितनों की नीड है इसमें, इनकी लेंथ बताने के लिए देखिए हमने कितने यूज किए हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट इसका यहाँ पे है। तो इन पेपर क्लिप्स को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 की नीड हुई, तो इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। द गिवन नंबर लाइन शोज, आपको ये नंबर लाइन क्या शो कर रही हैं, वो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा इसके साथ जाएगा, कौन सा इसके लिए सही है वो देखिएगा। फर्स्ट वन इज 6 मोर देन 2, तो 6 मोर देन 2 है, नो ओके, क्योंकि 1 2 3 4 बार जंप हुआ रहा है, ये देखिए 1 2 3 एंड 4, इट मीन्स हमें 4 मोर देन देखना है। तो 4 मोर देन 2 हो गया, 0 से 2 पे हमने जंप किया, देन 1 2 3 4 मोर देन 2, डी ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज सी पार्ट, सी सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी, एवरीडे मैथमेटिक्स। कनक ब्रॉट 58 balloons for her brother's birthday party. If she uses only 35 balloons, वो कितने balloons यूज कर रही हैं, 35, then how many balloons is she left? और जब क्वेश्चन में लेफ्ट का आ जाता है वर्ड, तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा, इसे सब्ट्रैक्ट करना है 58 और 35, और वैसे भी टोटल नंबर ऑफ दिया हुआ है उन्होंने बलून्स, और उसमें से इतना यूज हो गया तो लेफ्ट का पूछ रहे हैं, तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। 8 - 5 3 हो जाएगा, देन 5 - 3 2, तो 23, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मोहित बॉट द गिवन आइटम फ्रॉम द मार्केट, इतना सारा कुछ परचेज किया है मोहित ने मार्केट से। हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम लुक लाइक अ क्यूब, अब क्यूब पूछ रहे हैं, वो क्यूब बताना है, कौन से लग रहे हैं आइटम्स आपको लुक लाइक अ क्यूब, तो डाइस हो जाएगा और ये गिफ्ट हो जाएगा। 2 हो गए, 1 एंड 2 थिंग्स हो गए, 2 आइटम्स हो गए, तो 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 2 कहाँ पे गिवन है, बी ऑप्शन पे गिवन। क्वेश्चन नंबर 23, if one box of chocolate cost 55, then the cost of 3 such boxes of chocolates will be, कितनी कॉस्ट होगी, पहले तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने वो जो ऑप्शंस में है नोट दे रखे हैं, वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो हमें नोट को भी प्रॉपर देखने हैं, जो ये पैसे दिए हुए हैं रुपीस, उन्हें हमें अच्छे से देखने हैं, कॉइन्स को भी देखना है कि कॉइन्स इंक्लूड करेंगे तो कितना अमाउंट बैठेगा। तो अब देखिए पहले तो हमें फाइंड आउट करना है 55 1 का तो गिवन है, हमें चाहिए 3 सच बॉक्सेस, तो 1 का तो गिवन दे दिया इन्होंने, इतना है, तो 3 को हमें लिखना है। 3 का फाइंड आउट करने के लिए 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 5 + 5 10, फिर 5 उसमें ऐड कर देंगे, 10 + 5 15 और 1 कैरी 15, तो 165 रुपीज होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 100, देन 50, 10 एंड 5, तो 100 + 5 50, 150, 150 + 10 160, और 160 + 5 का कॉइन भी है, तो 165 रुपीज हो जाएंगे ये, इट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, Priya threw a stone on the mango tree and some mangoes fell down as shown. How many total mangoes fell down? कितने मैंगोज नीचे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वो बताइएगा, इतने से हैं और इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 मैंगोज हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कीर्ति हैज अ बैग विच weighs 5 kg and Shruti has a bag
whose weight is 2 kg more than Kriti's bag. तो कीर्ति's bag, find the weight of Shruti's bag. हमें किसका वेट निकालना है? श्रुति के बैग का वेट निकालना है। और इन्होंने बताया है कीर्ति हैज अ बैग और उसका वेट है 5 kg. ओके, देन श्रुति हैज अ बैग whose weight is 2 kg. अब उनका 2 kg मोर देन है कीर्ति के बैग से, तो कीर्ति के बैग से 2 मोर देन है, तो इट मीन्स हमें 2 kg और ऐड करना होगा, तो 7 kg हो 7 kg हो गया. वेयर इज इट? श्रुति के बैग का वेट हो जाएगा, श्रुति बैग वेट 7 kg. सी ऑप्शन इज करेक्ट. अमन हैज, इतनी सारी काइट्स दी हुई हैं, हम काउंट कर लेते हैं. एंड मंजू हैज, ये वाली काइट्स, हाउ मैनी काइट्स डू दे बोथ हैव टुगेदर? इट मीन्स हमें सारी काइट्स को काउंट करना होगा. तो कंटिन्यूटी में हम काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो 16 बी ऑप्शन इज करेक्ट. सिर्फ काउंटिंग ही करना है इस क्वेश्चन में. तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है उसे टिक कर देना है. शेप ऑफ चॉक पीस इज मोस्टली सिलेंड्रिकल. तो शेप कैसा होता है चॉक का? जो मैम क्लास में चॉक यूज करते हैं बोर्ड पे, उसका शेप कैसा होता है? इस तरीके का होता है, मोस्ट ऑफली ऐसे होता है. देन बर्थडे पार्टी कैप्स आर कोन शेप. बर्थडे पार्टी की कैप्स कैसी होती है? इस तरीके की होती है. देन अ डोर इज मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप. ओके, डोर दे रहा है, वो डोर कह रहे हैं इस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप. अ विंडो इज ऑलवेज स्क्वायर. विंडो ऑलवेज स्क्वायर शेप में होता है? नो, वो तो जरूरी नहीं है. आप स्क्वायर में भी बना सकते हो, आप इसको रेक्टेंगुलर शेप में भी बना सकते हो, राइट. आप किसी सर्किल में भी बना सकते हो, आप इस तरीके से भी बना सकते हो, किसी भी शेप में जा सकती है. मोस्ट ऑलवेज तो स्क्वायर में नहीं होती है. तो इट मीन्स डी ऑप्शन इज. In a garage, 42 cars were repaired in the first week and 35 cars were repaired in the second week. How many total cars were repaired in both the weeks? तो फर्स्ट वीक में 42 कार्स रिपेयर कर दी उन्होंने. देन फर्स्ट वीक के बाद सेकेंड वीक पे मूव होते हैं, तो 35 कार्स रिपेयर्ड, सबको ऐड कर देते हैं. 2 + 5 7, देन 7, 4 + 3 7, तो 77 कार्स उन्होंने रिपेयर कर दी. बी ऑप्शन इज करेक्ट. विराट हैज 18 टॉयज इन हिज टॉय चेस्ट. ही गेव 5 टॉयज टू हिज सिस्टर. देयर आर डैश टॉयज लेफ्ट विद हिम. अब उनके पास कितने रिमेनिंग रहे हैं? तो 18 - 5 करना है. 18 - 5 इट मीन्स 8 - 5, तो 3 और 1 हमें पुट कर देना है एज इट इज, क्योंकि नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है. तो 13, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. Sumit got a cricket team jersey for a match in his locality. Which of the following is the number name of the jersey number? तो आपको यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ है और इस पे लिखा हुआ है 83. अब इसमें से फाइंड आउट करके जल्दी से बताइए ऑप्शन बी है या सी है, कौन सा करेक्ट है. 80 यहाँ पे भी है, 80 यहाँ पे भी है, बट आप जैसे ही मूव कर जाओगे वंस वाली प्लेस पे तो आप लिखोगे, देखोगे तो यहाँ क्या गिवन है हमें 3. तो 3 का स्पेलिंग होता है THREE. तो बी ऑप्शन है करेक्ट, 83. दिस इज डी सेक्शन, अचीवर सेक्शन. ओनली 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. पहले जो हमने इससे भी प्रीवियस क्वेश्चन लिया था उसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन कह रहे थे ऑप्शन. अब कहा है करेक्ट ऑप्शन. तो ये जो बुक दिया हुआ है बुक कैन रोल एज वेल एज स्लाइड. बुक रोल और स्लाइड दोनों कर सकती हैं. करेक्ट है? नो, ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए. डैश इज 3D शेप. ये 3D शेप है क्या क्यूबॉइड वाला? यस, ये करेक्ट है, ट्रू. तो इट मीन्स बी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 32. Arrange the following objects in descending order according to their length and select the correct option. अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें.
कौन सा है? तो चेक करिए, सबसे पहले पूछ रहे हैं, इन्होंने कहा है डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग में बिगेस्ट है। सबसे ज्यादा आपको लेंथ किसका दिख रहा है? रोप का दिख रहा है, तो रोप तो हो जाएगी नंबर 1, देन कॉम हो गया नंबर 2, देन कैंडल हो जाएगा नंबर 3। तो सबसे पहले रोप 1 नंबर, सेकेंड नंबर पे कॉम, कॉम मिल गया, देन कैंडल, कैंडल थर्ड नंबर पे, तो सी करेक्ट। Ashish went for Bhangra classes in September this year. If every Tuesday and every Sunday is a holiday. Okay, Tuesday और Sunday both day उसका वीक में 2 holidays मिल जाते हैं उसको. Then fill in the blanks. और blanks क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए ऑप्शन है, उसमें ए में वो क्या कह रहे हैं? The number of the days Ashish went for Bhangra classes is. तो नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज बताने के लिए हमें संडे को और ट्यूसडे को स्किप करना होगा। जितने भी संडे है और जितने भी ट्यूसडे हैं इनको हम स्किप कर देते हैं और रिमेनिंग पार्ट को हम, जो रिमेनिंग डेज है उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 डेज तो ये हो जाएंगे। नंबर ऑफ डेज आशीष वेंट फॉर भंगड़ा क्लासेस इज 22। और द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द मंथ, इसमें हॉलीडेज कितना हो जाएगा वो काउंट कर लेते हैं। हॉलीडे वाला हमने बॉक्स बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। अब ऑप्शन में देखिए ए पे होना चाहिए 22 और बी ऑप्शन पे होना चाहिए 8, तो 22 और 8 डी ऑप्शन है। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैचअप करना है और करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। तो 7 10s 3 1s 5 1s, इट मीन्स कितना होगा वो हम काउंट कर लेते हैं। 7 10 70, देन 3 1s 3, आफ्टर दैट 5 1s, तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा 78। तो 78 पी से मैच हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं हम 2। ओके, पी पे क्या गिवन हो जाएगा हमें 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 से मैच कर दिया। तो पी पे 2 जहाँ गिवन हो रहा है उसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे मूव करते हैं क्यू पे। कौन सा बेटर है कि सी वाला सही है या पे 1 वाला? अब वो चेक करने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। 8 10s 9 1s, इट मीन्स 89। 89 जाएगा, ये इट्स थर्ड नंबर हो जाएगा। 5 10s तो 50, 2 1s, 2 1s लिख दीजिए, देन 3 10s 30, 4 1s इट मीन्स 4 लिख दीजिए, 6 8 86। 86 ए वाला लिख देंगे हम। अब सीरीज कैसे होना चाहिए, P2 Q3 और R1, P2 Q3, इट मीन्स ये नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। 3 मिल रहा है, R1 भी अवेलेबल है, तो ऑप्शन है। Question number 35. Which of the following abacus shows the number which is less than 75 but more than 66? Less than 75 होना चाहिए और more than 66। तो less than तो कह रहे हैं 75 और more than कितना कह रहे हैं 60। ओके, more than से होना चाहिए 66 और लेस देन होना चाहिए 75। 75 और 66 के मिड में जो एबेकस शो कर रहा है नंबर वो बताना है। तो इसलिए हमें काउंट करना होगा 1s और 10s वाली प्लेस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, मैच कर लेना। इनसे तो ग्रेटर होना चाहिए 66 से, ठीक है, और 75 से लेस होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 83।
अब देखिए 74 हो जाएगा क्योंकि 85 इनसे मोर देन हो जाएगा 75 से और 83 भी 75 से क्या हो जाएगा मोर देन, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है 47 और 74। तो 47 तो 66 से लेस हो जाएगा, हमें तो 66 से मोर देन चाहिए, तो इट मीन 74 ऑप्शन रहेगा। तो सी ऑप्शन है इसका। ओके और एग्जाम में कैसे करना होगा उसके लिए आप देखेंगे ओएमआर शीट में ऐसे बना होगा, ए ऑप्शन दिया, इस तरीके से सीरीज दी होगी, क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज दी होगी, क्वेश्चन नंबर होगा जैसे 35, ए लिखा होगा सर्किल होगा, बी लिखा होगा सर्किल होगा, सी। अब इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका? सी। तो सी को आप अपनी एचपी पेंसिल से फिल कर दोगे, इट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, I hope you learned something from today's session. We will meet in next session. Bye everyone. Thank you for watching this video.